हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमारा टॉपिक है एग शेप्ड सीवर। जैसे कि आप सब जानते हैं, सीवर क्या होता है कि जो हमारे घर से या कमर्शियल बिल्डिंग से जो वाहित मल वगैरह होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसको डिस्पोजल स्थान तक पहुंचाने के माध्यम को हम क्या कहते हैं, सीवर। तो वो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट है एग शेप्ड सीवर। तो और हाँ, ये ब्रिक मशीनरी में है। ब्रिक मशीनरी मतलब ईंट की चिनाई का एग शेप्ड अंडाकार शीवर। तो अंडाकार शीवर कैसे बनाएंगे? देखिए, आप सर्कुलर शेप इजीली बना सकते हैं। अंडाकार कैसे बनाएंगे? इसे बनाने के लिए कि जैसे कि हमारा इसका साइज़ है 800 इंटू 400, ये आपको दे रखा होगा और फिर कहेगा कि एक शेप्ड सीवर बनाइए ब्रिक मशीनरी में। तो इसमें क्या है कि पहले हम 2 सर्किल बनाते हैं। ऊपर वाला बनाते हैं 800 mm डाया का, और नीचे वाला बनाते हैं 400 mm डाया का। डाया जब डाया 800 है तो आर कितनी हो जाएगी? 400, और जब ये क्या होगी? r/2 मतलब 200। तो फिर क्या करते हैं, दोनों मृत स्पर्शी होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करके गुजरते हैं। ये थोड़ा ठीक से यहाँ से नहीं बना है। फिर उनको जब हम मिलाते हैं, उनके फाइनली जो आउटलाइन को जब इस तरह से हम मिलाते हैं तो वो हमारी शेप कहलाती है अंडाकार। ठीक है, तो अब अंडाकार, ये तो था अंडाकार बनाने का विधि। अब अंडाकार शीवर कैसे बनाते हैं? देखिए, फर्स्टली जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, आपका क्या है, अंडाकार शीवर है जिसकी डायमेंशन है 800 इंटू 400। तो ये क्या है, आर इसकी 400। ये याद रखिए कि ये ऊपर वाले सर्किल की है और नीचे वाले सर्किल की क्या है, r/2, जो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। फिर क्या है, आपने अंडाकार बना लिया। फिर उसके बाद है आपका ये, जो आप इसको पूरा फिल करें, ठीक है, पेंसिल से। ये है आपका क्या, 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर 1:2 में है, विथ सीमेंट स्लरी कोटिंग। ठीक है, ये है आपका। इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, जब आप ये बना लेंगे इतना, ठीक, जो आपका छोटा वाला, आपका ये जो आपको ये मेंशन है, जो आपका छोटा वाला क्या है, सर्किल है, उसके सेंटर से आपको क्या करना है, दोनों तरफ उसके सेंटर से क्या करना है, दोनों तरफ 60 डिग्री का एंगल खींचना है। और उस एंगल्स को, उन लाइंस को आप लेते जाएंगे आगे। कहाँ तक ले जाएंगे? जहाँ तक हमें इन्वर्ट लेवल मिल ना जाए। इन्वर्ट लेवल मतलब जहाँ पे जो हमारी अंडाकार शेप है जिस बेस पे टिकी हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्ट लेवल। इसे लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा, इन्वर्ट लेवल। उसके बाद क्या करेंगे आप, दोनों तरफ हम ये इस लाइन को बढ़ा देते हैं ताकि समझ में आसानी हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे ये रुकेंगे, इन्वर्ट लेवल जहाँ हमें मिलेगा, वहाँ पे हम बना देंगे इसका बेस। ठीक है, ये किसका होगा, कंक्रीट का। सीमेंट कंक्रीट ही यूज़ होती है बेस में। ठीक, वैसे तो आपकी फाउंडेशन भी कंक्रीट सीमेंट होगी, लेकिन रेशियो इनके अलग अलग होते हैं। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम, जब इसके बाद जब हमने 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर 1:2 में जब हमने ये कोटिंग चढ़ाई, इसके बाद हमने ब्रिक लगाई। कौन सी? ये वाली। ये क्या है आपका, ब्रिक सिंबल। आप इसे डबल में खींचिए इस तरह से, ठीक है। मेरे पास समय की कमी है तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ। ये क्या है हमारी, ये है हमारी इनर रिंग फर्स्ट क्लास मोल्डेड ब्रिक, सीमेंट मोटार का रेशियो है 1:3। इस ब्रिक के बाद हमने क्या किया, फिर हमने एक लेयर और चढ़ाई। किसकी? ये हमारा सीमेंट मोटार 1:4 जॉइंट। ये हमारी 15 mm थिकनेस में, 15 mm थिक। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। इसके बाद हम करेंगे कि जहाँ हमारा सेंटर आ रहा है, किसका, इस वाले का, वहाँ से क्या किया हमने, ये लाइन खींची और ये लाइन खींची। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं खींचनी है, बता देंगे अभी आपको कैसे करना है ये या कैसे आएगा।
उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने फिर से क्या किया, हमने मोल्डेड ब्रिक की एक लेयर और लगाई। देखिए ये आपकी क्या है, मोल्डेड ब्रिक की लेयर। ठीक, सेंटर से कैसे पता चलता है कि हमें, मैंने तो ऐसे सेंटर ले लिया, आपका जहाँ भी सेंटर आए वहाँ पे आप ऐसे हल्की हल्की लाइन खींच दें। ठीक, उसके बाद क्या करें, आप उसके ऊपर मोल्डेड ब्रिक की एक लेयर और लगा दें। अब ये मोल्डेड ब्रिक की लेयर को आप क्या करेंगे, इसको भी आप फाइनली मिला दें। जब आप ऐसे करेंगे उसके बाद इस लाइन को आप सीधा नीचे तक लेकर जाइए, सीधी। कितनी थिकनेस में जानी है, जैसे आपको पता है कि ये कितनी है आपकी, यहाँ से लेकर नीचे का पोर्शन कितना है आपका, 2R है, क्योंकि बड़े वाला वृत्त का R और इसका पूरा डाया मिलकर ही तो 2R हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना है आपका 800 mm है। ये आपको क्या करेंगे, इसमें कंक्रीट फिल कर देंगे। ये कंक्रीट बेस पे रुका हुआ होता है ना, कंक्रीट फिल आपने कर दी। उसके बाद इसको कितना ले गए हम, इसको हमने ले गई इसकी 100 mm तक। ठीक, यहाँ से तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं 100 mm। आप ये थिकनेस ऐड कीजिए प्लस 250 mm नीचे वाली थिकनेस आप ऐड कीजिए। ये भी आपका कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन। ये कितना है 1220 mm। ये आपका कितना है 250, ये यहाँ से यहाँ तक जैसे आप कह सकते हैं। फिर आपका क्या बचा, ये एंगल आपको मिलके आप ये बेस बना लेंगे 400, नीचे इसका पता है आपको 800। हाँ, ये थिकनेस आपको पता है कितनी है 15, ये कितनी है 12, ये थिकनेस कितनी है, ये है 100 mm। जो ब्रिक की है वो है 100, क्योंकि सीमेंट मोर्टार जॉइंट का जो बाहरी ले रहे हैं उसको मिला के भी 1 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर 10 mm हो जाता है, क्योंकि ये mm है। ठीक है, तो ये भी कितनी होगी आपकी 100 होगी। तो इस तरह से ये आपका एग शेप्ड सीवर बनकर तैयार है। इसे भी आप लिख सकते हैं जैसे आपने ये लिखा है, ये क्या है आपकी कवरिंग रिंग फर्स्ट क्लास रेडियल मोल्डेड ब्रिक इन सीमेंट मोर्टार 1:4। तो ये आपका इसके नीचे क्या है आपका ग्राउंड लेवल। थैंक यू क्लास।